हेलो दोस्तों, मैं मनीष सोनी एक बार पुनः आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल MKS क्लासेस में सभी का स्वागत करते हैं। यह ऑनलाइन क्लास महेश प्रताप इंटरमीडिएट कॉलेज रुधौली की ओर से संचालित की जा रही हैं। आज यह वीडियो 9वीं कक्षा के गणित के लिए होगा और हम गणित में क्या पढ़ रहे हैं भैया? बहुपद पढ़ रहे हैं। बहुपद में हम 2.1 प्रश्नावली 2.1 को ख़त्म कर चुके हैं। आज हम प्रश्नावली 2.2 के बारे में चर्चा करेंगे और उसी के बारे में अध्ययन भी करेंगे। तो 2.2 पढ़ने से पहले अगर आप 2.1 ना देखे हों तो आप पहले उन वीडियो को देख लीजिए। 2.1 से पहले भी हमने कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं जो कि इन सब वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए साबित होगा। तो सभी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछले वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपको ये चीज़ बेहतर समझ में आ सके। तो प्रश्नावली 2.2 शुरू करने से पहले हम प्रश्नावली 2.2 में जो यूज होने वाले बेसिक कॉन्सेप्ट हैं पहले हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, तत्पश्चात हम प्रश्नावली में प्रवेश करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला चीज हम लोग आज सीखेंगे बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक, चलिए बहुपद का शून्यक क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग जान जाते हैं। तो डाल लीजिएगा हेडिंग आप लोग भी, बहुपद का शून्यक। नोट्स बनाते रहिए। बहुपद का शून्यक, अब ध्यान दीजिएगा। बहुपद हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं। एक होता है रेखिक बहुपद, एक क्या होता है? रेखिक बहुपद, जिसका घात एक होता है वो रेखिक बहुपद कहलाता है। और एक हमें पढ़ना है द्विघात बहुपद, ठीक है ना। द्विघात हमें 10th में पढ़ना है, त्रिघात भी हमें 10th में पढ़ना है, लेकिन कुछ जानकारी यहाँ भी हम लोग हासिल कर लेते हैं। त्रिघात बहुपद अगर हम एग्जाम्पल्स दें तो ये 3x + 2 एक हमारे पास कौन सा बहुपद है भैया? रेखिक बहुपद है, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है? 1 है। द्विघात बहुपद मान लेते हैं ax² + bx + c हमारे पास है, इसका अधिकतम घात कितना है? 2। तो ये कौन सा घात होगा बहुपद भैया? द्विघात। इसी प्रकार से हम मान लेते हैं एक हमारे पास ax³ bx² + cx + d है, तो ये कौन सा घात का बहुपद होगा भैया? त्रिघात। काहे त्रिघात होगा? काहे कि इसका अधिकतम घात कितना है? 3 है। देखिए इस बहुपद में उपस्थित चर का अधिकतम घात कितना है? 3 है ना, तो वही उस बहुपद का क्या कहलाता है? घात कहलाता है। तो अधिकतम घात 3 है। देखिए उसके बाद 2 1, तो अधिकतम कौन है? 3 2 1 में से अधिकतम कौन है? 3 है ना, तो इसका घात 3 होगा, जिसके फलस्वरूप ये त्रिघात बहुपद होगा, ये द्विघात बहुपद होगा, और ये कौन सा घात होगा भैया? रेखिक बहुपद होगा। तो ये इस प्रकार से हमें यहाँ पर 3 घातों के रूप में हमने आपको बता दिया। चतुर्थ घात भी हो सकता है, ठीक है, जितने उसके पावर होंगे वही घात का बहुपद कहलाएगा, लेकिन 3 ही हमारे लिए क्या है? काफ़ी। अगर 3 समझ में आ गया तो आगे चल करके भी आपको समझ में आ जाएगा। अब सुनिए बहुपद का शून्यक। जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास एक रेखिक बहुपद है x + 2 है। अगर हम कह दें कि बताओ भैया इस रेखिक बहुपद x + 2 का मान 0 के बराबर कब होगा? x + 2 का मान 0 के बराबर कब होगा? मतलब x का ऐसा कौन सा मान सब्स्टिट्यूट कर दे, प्रतिस्थापित कर दे, जिससे इस बहुपद का मान 0 हो जाए। तो आप लोग उत्तर क्या देंगे? +2 है ना, अगर यही x के जगह पर -2 हो जाए, अगर x के जगह पर -2 हो जाए, x = -2 हो जाए, तो आइए देखिए क्या होने वाला। -2 + 2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हो जाएगा ना 0। तो हमारे कहने का मतलब ये होगा
इस रेखिक बहुपद x प्लस 2 में जब x का मान -2 रखते हैं तो इस रेखिक बहुपद का मान किसके बराबर हो गया? शून्य के बराबर हो गया। शून्य कब हुआ है? जब x इक्वल -2 रखे हैं। x इक्वल -2 के बाद दुनिया में ऐसी कोई भी डिजिट नहीं होगी जो इस रेखिक बहुपद को शून्य के बराबर कर दे। बात समझ में आ रहा ना? हमने आपसे ये बताया कि x के जगह पर -2 रख देने से इस रेखिक बहुपद का मान शून्य के बराबर हो गया। अब क्या हमने कहा कि -2 के बाद ऐसा कोई भी मान नहीं है जिसमें इस x के मान को रख दिया जाए और इस बहुपद का मान 0 हो जाए। बात समझ में आ रहा ना? तो इसका ये तात्पर्य होता है कि एक निश्चित मान के लिए ही इस रेखिक बहुपद 0 के बराबर हो सकता है। वो निश्चित मान क्या है? -2 है। ठीक है ना? अगर इस चीज को निकालना है कि कैसे -2 होगा तो यहां से ये इस प्रकार से x + 2 = 0 आप पुट कर दीजिए और x + 2 = 0 तो x प्लस है उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -2। इस प्रकार से x का मान कितना निकला? -2 निकला। अब आइए देखिए डिफिनीशन देने वाले हैं। किसी बहुपद का शून्यक वह निश्चित मान होता है जिसको रख देने से उस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है। वही उस बहुपद का क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है। वही उस बहुपद का क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है। अब एक बात और सुनिए, जय घात, जैसे रेखिक बहुपद का घात कितना है? इसका घात है 1, इसका घात है 2, इसका घात है 3। तो अगर कोई पूछे रेखिक बहुपद, हमने एग्जांपल दिया x + 2, इसका शून्य कितना है? -2 है, क्योंकि इस -2 के लिए इस बहुपद का मान शून्य के बराबर हुआ है। तो यहां से हमने आपको ये बताया कि रेखिक बहुपद का घात 1 होता है, द्विघात का 2 होता है, त्रिघात का 3 होता है। तो एक चीज इससे भी समझ जाइएगा, जय घात का बहुपद होगा उसके उतना ही क्या होते हैं? शून्यक होते हैं। अगर एक घात का बहुपद होगा अर्थात रेखिक बहुपद तो उसके केवल और केवल 1 शून्यक होंगे। अगर द्विघात बहुपद होगा तो उसका घात 2 होगा तो उसके केवल और केवल कै शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे। त्रिघात बहुपद होगा तो उसका घात 3 होगा तो उसके कितने शून्यक होंगे भैया? 3 शून्यक होंगे। इतना तो समझ में आपको आ गया होगा। एक बार पुनः, किसी बहुपद का शून्यक वह निश्चित मान होता है जिसको रख देने से उस बहुपद का मान शून्य हो जाता है। वही उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। हमने आपको बताया रेखिक बहुपद का कितने शून्यक होते हैं? 1 शून्यक। द्विघात के कितने होते हैं? 2 शून्यक। त्रिघात के कितने होते हैं? 3 शून्यक होते हैं। अर्थात जितने उसके घात होते हैं उतने ही उसके क्या होते हैं भैया? शून्यक होते हैं। ये बात समझ में आ गया ना? चलिए एक आध एग्जाम्पल्स और आपको समझा दे रहे हैं। जैसा हमने आपको लिखा कि बताओ 3x + 2 का शून्य ज्ञात करो। 3x + 2 का शून्य ज्ञात करो। इसका ये मतलब हो गया कि x के ऐसे किस मान को रख दें कि जिसके उस पूरे बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाए। तो कभी भी अगर ऐसा चीज करना हो तो उस बहुपद को शून्य के बराबर कर दीजिए। कर ले गए ना? x की वैल्यू को हमें निकालना है तो एक काम करिए, 3x + 2 है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -2। x का मान निकालना है, 3 का गुणा है, उधर जाएगा तो 3 का क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। इस प्रकार से x का मान कितना मिला? -2/3 मिला। आइए सिद्ध कर लेते हैं कि हाँ x के जगह पर अगर इतना रख दें तो ये 0 के बराबर होगा। तो आइएगा 3x की जगह पर -2/3 और प्लस ये कितना है? 2। 3 से 3 क्या हो गया आपके पास? कैंसिल हो गया। -2 + 2। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो गया? 0 हो गया ना? अर्थात ये हमारे पास जो रेखिक बहुपद था 3x + 2, जब 3x + 2 को हम 0 के इक्वल कर दिए, ठीक है ना, और उस सिचुएशन में x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, अर्थात इस बहुपद का शून्य कितना है भैया? -2/3। इस बहुपद का एक क्या होगा? शून्यक होगा। समझ में आया होगा ना? चलिए एक आध एग्जाम्पल्स और समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास दे दिया जाए, क्या दिया जाए? 9y - 2 = 9y - 2 एक रेखिक बहुपद है। बताओ इसका शून्य क्या होगा?
तो आप कुछ ना करिए, जो बहुपद दिया जाए उसको 0 के बराबर कर लीजिए, ठीक है ना। y का मान निकाल लीजिए, उस चर का मान निकाल लीजिए। अगर x होगा तो x का मान निकालिए, y होगा तो y का मान निकालिए, z होगा तो z का मान निकालिए। मतलब जो भी उपस्थित चर होंगे उसी के मान को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा आपको, दिस एम्प्लाइज, ठीक है ना, 9y माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और दिस एम्प्लाइज y इक्वल 9 का गुना है तो 9 का क्या हो जाएगा भाग। तो इस प्रकार से y का मान मुझे कितना मिला, 2/9 मिला। तो आइए चलते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा 9y है, y के जगह पर 2 बटा कितना कर दिए, 9 कर दिए, -2 कर दिए। अब भैया 2 - 2, अरे ये तो 0 हो गया। 0 काहे हुआ है, 0 काहे हुआ है, 0 करने के लिए उत्तरदायी है y का मान, अर्थात इसका एक शून्य कितना होगा, 2/9। 2/9 के बाद दुनिया में ऐसा कोई डिजिट नहीं है जो y के मान को प्रतिस्थापित कर दे और हमें फलस्वरूप उस बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाए। तो एक निश्चित मान ही होगा। बात समझ में आ रहा ना, तो रेखिक समझ में आ गया होगा। अब चलिए मान लेते हैं द्विघात हमारे पास आ जाए। अब द्विघात अगर हमारे पास आ जाए, जैसे मान लेते हैं हमको दे दिया जाए x² + 5x + 6, बताओ इसका शून्य क्या होगा। तो पहला काम, कै घात है, 2 घात, कितने शून्य होंगे, 2 शून्य होंगे। जैसे रेखिक बहुपद में हम 0 के बराबर करते थे, यहाँ भी 0 के क्या करेंगे, बराबर करेंगे। अब हमें इसका फैक्टर करना है। फैक्टर करने के बाद ठीक है ना, हम क्या करेंगे, x के वैल्यू को फाइंड आउट कर ले जाएंगे। तो 6 करने में 6 का ऐसा गुणा खोजो कि गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने पर कितना है, +5 आए। तो 3 दूनी 6, 3 2 कितना होता है 5। तो इसका फैक्टर करेंगे, x² 3x + 2x + 6 = 0 कर दिए। x कामन हो गया, x + 3 हो गया, 2 कामन हो गया, x + 3 हो गया = 0। x + 3 और x + 2 = 0। एक बार x + 3 = 0 कर लीजिए और x = -3। एक बार x + 2 को 0 के इक्वल कर लीजिए, x = -2। तो आपने क्या देखा कि x के 2 मान निकले, एक मान निकला -3 और एक मान क्या निकला, -2 निकला, ठीक है ना। द्विघात था तो x के कितने मान निकले हैं, 2 मान। अगर त्रिघात होता तो x के कितने मान निकलते, 3 मान। x का अगर n घात होता तो कितने मान मिलते, n मान। n मान का मतलब अगर 4 घात होता तो उसके x के 4 मान मिलते। 5 घात होता तो x के 5 मान मिलते, ठीक है ना। अब x के जब मान हमको मिल चुका है तो अब क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों मान को रख करके हम दिखा दे रहे हैं कि उस बहुपद का मान 0 के बराबर होगा। तो आइए सबसे पहला चीज x = -3 रख देते हैं। x = -3 रखने पर तो हो जाएगा -3 का स्क्वायर +5, x के जगह पर -3 +6, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस माइनस 5 × 15 +6 +9 +6 +15 और उसके बाद -15, ये किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। आपने क्या देखा कि हमारे पास एक द्विघात बहुपद था जिसका नाम था x² + 5x + 6। हमने उसका फैक्टर किया और फैक्टर करने के बाद हमने x के 2 वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए, एक -3 और एक -2। हमने x के जगह पर -3 रखा, 0 मिला। स्पष्ट है इस बहुपद का एक शून्य कितना है, -3 है। इसी प्रकार आप लोग क्या करिए, x = -2 रख दीजिए। जब x = -2 रख देंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 कर दीजिए, -2 -2। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, प्लस, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -5 दूनी कितना होता है, 10, और 6 तो ये है, 6 प्लस में 4 प्लस में 6 4 कितना होता है, 10, और यहाँ भी 10 है, फिर हमको 0 मिल गया। स्पष्ट है, कंफर्म हो गया कि हमें -3 -2 के लिए ये इस बहुपद का मान किसके बराबर हो रहा है, शून्य के। स्पष्ट है कि ये दोनों इस बहुपद के क्या होंगे, एक शून्य होंगे। इसके बाद 2 मान के बाद तीसरा ऐसा कोई मान नहीं है जो इस बहुपद को शून्य के बराबर कर दे। ये बात समझ में आ रही है ना। तो इस चीज़ को समझ में आपको आ गया, एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं आपको।
हमने आपको बताया बहुपद का शून्यक। हमने आपको एक स्टेटमेंट अपना दिया कि किसी बहुपद का शून्यक वह निश्चित मान होता है जिस मान को रखने से उस पूरे बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाता है, वही उस बहुपद का क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। अगर हमारे पास, चूँकि हमें 3 प्रकार के बहुपद पढ़ना है 9 से लेकर के क्लास 10 तक, ठीक है ना, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। रेखिक बहुपद जिसका घात 1 हो, द्विघात बहुपद जिसका घात 2 हो, त्रिघात बहुपद जिसका घात 3 हो, ठीक है ना। जय घात का बहुपद होगा उसके उतना ही शून्यक होंगे। कोई पूछे एक रेखिक बहुपद है, बताओ उसके कितने शून्यक होंगे, तो आपका उत्तर होगा 1। निकाल कर दिखाओ, मतलब उस चर का मान निकाल लीजिए, वही उस रेखिक बहुपद का शून्यक होगा। एक द्विघात बहुपद दे दिया जाए, बताओ कितने उसके शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। निकाल कर दिखाओ तो उसको आपको फैक्टर कर लीजिए, और जो उस चर का मान होगा, x के पदों में होगा तो x का मान निकलेगा, y के पदों में होगा तो y का मान निकलेगा, z के पदों में होगा तो z का मान निकलेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जितने घात के बहुपद होंगे उतने ही उसके क्या होंगे, शून्यक होंगे। तो हम आशा करते हैं आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद हम आपको आपके प्रश्नावली की तरफ ले चलेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार।